नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इजराइल ने अभी-अभी भारत को एक ऐसी मिसाइल ऑफर की है जो 250 किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट को धूल चढ़ा सकती है। और सबसे खास बात यह है कि ये हमारे देसी तेजस मार्क 1A पर लगेगी। दोस्तों, अगर आप डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी गेम चेंजर मिसाइल के बारे में जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारतीय डिफेंस से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, बात शुरू होती है SU-30 MKI से, जहां इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल ने पहले ही अपने एडवांस मिसाइल सिस्टम ऑफर किए थे। और अब इसी कड़ी में राफेल ने भारत को अपनी 6th जनरेशन की स्काई स्टिंग मिसाइल की पेशकश की है, जो खासतौर पर हमारे स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए इंटीग्रेट की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्काई स्टिंग मिसाइल इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, इसकी पहली खासियत है इसकी रेंज, जो 250 किलोमीटर तक है। यानी ये मिसाइल 250 किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करके उसे खत्म कर सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्काई स्टिंग में 3 पल्स रॉकेट मोटर लगाई गई है, जो इसे इनक्रेडिबल स्पीड और एक्यूरेसी देती है। साधारण मिसाइलों में 2 पल्स मोटर होती है, लेकिन राफेल ने इसमें 3 पल्स तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे मिसाइल की एनर्जी मैनेजमेंट बेहतरीन हो जाती है और ये टर्मिनल फेज में ही हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। अब यहाँ एक और जबरदस्त फीचर है दोस्तों, जिसे कहते हैं नो एस्केप जोन। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, स्काई स्टिंग का नो एस्केप जोन 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी अगर कोई दुश्मन का फाइटर जेट इस मिसाइल की 150 किलोमीटर की रेंज में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है, चाहे वो कितने भी इवेसिव मनूवर्स क्यों ना कर ले। और दोस्तों, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है नेक्स्ट जनरेशन RF सीकर विद इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर्स। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो आजकल के मॉडर्न फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होते हैं जो इनकमिंग मिसाइल को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्काई स्टिंग में लगा हुआ एडवांस RF सीकर इतना स्मार्ट है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को काउंटर कर सकता है और अपने टारगेट को लॉक किए रहता है। ये खासतौर पर एक कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में, जहां दुश्मन की तरफ से हेवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रही हो, वहां बेहद कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं तेजस मार्क 1E की। तो दोस्तों, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस मार्क 1A वर्जन, जो कि अभी प्रोडक्शन स्टेज में है, उसमें अगर ये स्काई स्टिंग मिसाइल इंटीग्रेट हो जाती है तो दोस्तों ये गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि फिलहाल तेजस पर डबरी और अस्त्र मिसाइल लगाई जाती है, जिनकी रेंज स्काई स्टिंग से काफी कम है। अगर 250 किलोमीटर की रेंज की BVR मिसाइल तेजस पर लग जाए तो हमारा छोटा सा फाइटर जेट भी पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को चुनौती दे सकता है। और दोस्तों, यहाँ एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है चाइना पाकिस्तान फैक्टर का। दोस्तों, पाकिस्तान के पास चीनी PL-15 मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है, और चीन अपने लिए इसका लॉन्ग रेंज वर्जन भी डेवलप कर रहा है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना के पास 250 किलोमीटर रेंज की स्काई स्टिंग मिसाइलें आ जाती है तो हमारे पायलट्स को एक क्लियर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो दुश्मन की मिसाइल रेंज से बाहर रहते हुए ही अपने टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि राफेल ने ना सिर्फ मिसाइल बेचने की बात की है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत कोड डेवलपमेंट की बात की है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल भारत में ही बनाई जाएगी और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमें विदेशी हथियारों पर इतना निर्भरता बढ़ानी चाहिए। हालांकि कोर डेवलपमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी कोर टेक्नोलॉजी इसराइल के पास ही रहेगी। हमारे DRDO ने भी अस्त्रा मिसाइल की सीरीज डेवलप की है। अस्त्रा मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर है और अस्त्रा मार्क 2 जो डेवलपमेंट स्टेज में है उसकी रेंज 160 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई भी स्वदेशी मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज को टच नहीं कर पाया है। तो क्या हमें स्काई स्टिंग जैसे विदेशी मिसाइलों पर निर्भर होना चाहिए या फिर अपनी स्वदेशी क्षमता को और बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों, आखिर में बात यह है कि स्काई स्टिंग तकनीकी रूप से एक शानदार वेपन सिस्टम है जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही रणनीति है? क्या हमें तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर पर विदेशी मिसाइल लगानी चाहिए, या फिर हमें शॉर्ट टर्म में स्काई स्टिंग लेकर लॉन्ग टर्म में अपनी स्वदेशी क्षमता विकसित करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि डिफेंस की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।